भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में नाग नागिन के ऊपर बनाई गई हैं, जिनमें ये भी दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। आज हम आपको ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही प्रचलित है कि एक ऐसी नागिन होती है जो कि इच्छाधारी होती है, अर्थात कि वे किसी का भी रूप धारण कर सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। महादेव आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर एक राहुल नाम का व्यक्ति रहा करता था। राहुल बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें थी और कुछ बकरियां भी थी। उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेजा, परंतु जब वह गाय चरा कर वापिस लौटा तो राहुल ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वे जंगल में ही कहीं रह गई होगी। उसके बाद राहुल ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से गाय को लाता हूँ। जब वो बीच जंगल में पहुंचा तब उसने देखा कि सामने पेड़ के नीचे एक गड्ढे में बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है, तो उसने सोचा कि ये कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमत्कारी चीज को हिलाने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नागिन की नागमणि है। उसकी लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वे चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे वहां मौजूद इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वे उसी समय वहां पर मर गया। जब राहुल को ये समझ आया कि ये तो नागमणि है और उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसने उस नाग को हिलाकर देखा क्या वो सच में मर गया है, और वाकई में नाग मर चुका था। राहुल ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर गया, और उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि जो मेरी गाय जंगल में खो गई है वे तुरंत ही मेरे पास आ जाए, और अगले ही क्षण वे गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में राहुल बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो जैसे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी हो। वो सब कुछ पालेगा जो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वे गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा भी देख लिया था। दरअसल राहुल ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, उसे ऐसे ही वहां पर छोड़कर आ गया, और उसकी यही गलती वजह बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी की। धीरे धीरे राहुल ने नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया और बड़े ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। उधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही थी, परंतु जब तक राहुल के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसको नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और राहुल के गांव में गई। नागमणि होने के कारण राहुल बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक दिन राहुल काम के सिलसिले से एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। जब राहुल ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में नागिन ने बताया कि मेरा नाम सीता है, मैं अपने पति के साथ पास के गांव में रहती हूँ, परंतु कल रात वो किसी अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उस नागिन की झूठी कहानी सुन राहुल को उस पर तरस आ गया। अब क्योंकि राहुल उस स्त्री की सच्चाई से अनजान था तो उस पर तरस कर उसने मदद करने की सोची, और साथ ही उसकी सुंदरता से राहुल बहुत आकर्षित भी हुआ। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और राहुल में दोस्ती शुरू हो गई, और वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि राहुल को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन राहुल और सीता घूमने गए। एक जगह पर बैठकर सीता ने पूछा कि ये तुमने गले में क्या पहन रखा है, तो राहुल ने कहा ये तो एक मामूली सा ताबीज़ है।
वो नागमणि राहुल ने ताबीज़ के रूप में अपने गले में पहन रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये सुनकर राहुल बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता, इसके अलावा तुम मुझसे जो मांगो वो मांग सकती हो। इसके बाद इच्छाधारी उस लड़की ने राहुल से कहा, तुम तो पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज़ क्या मांग ली, तुम उसे ही मुझे देने से मना कर रहे हो। इसके बाद राहुल ने कहा, ठीक है, परंतु कुछ ही देर पहनकर मुझे वापस कर देना। और राहुल ने उस चमकीली चीज़ को गले से निकालकर उस लड़की के हाथों में दे दिया। और जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई तो उसका स्वरूप भी बड़ा भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर राहुल कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का पूरा बदला ले लिया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिए कि नाग नागिन या किसी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।